साथ संगत जी प्रेम से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, नरेश जी अपनी पूरी ज़िंदगी में शहर में नौकरी करते रहे। नरेश जी एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर थे। रिटायरमेंट के बाद उनका सपना था कि वो अपनी पत्नी के साथ अपने पुश्तैनी गांव में जाकर अपनी रिटायरमेंट के बाद वाली ज़िंदगी बड़े अच्छे से बिताएं। और उन्होंने ऐसा किया भी। रिटायर होने के बाद नरेश जी अपनी पत्नी को लेकर पुश्तैनी गांव में चले गए। लेकिन शायद ईश्वर की मर्ज़ी कुछ और ही थी और ईश्वर की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चली। अभी नरेश जी को गांव में गए कुछ ही महीने बीते थे कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब नरेश जी के लिए गांव में रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक कप चाय तक नहीं बनाई थी, तो फिर वो खाना कैसे बनाते। इसीलिए नरेश जी अपने बेटे और बहू के पास दिल्ली में चले गए। वहाँ जाकर नरेश जी सुबह सुबह टहलने के लिए सोसाइटी के एक पार्क में चले जाते थे। वहाँ पर कई सारे बुजुर्ग बैठकर बातें किया करते थे। उन्हीं बुजुर्गों में से एक थे जिनका नाम था रामलाल, जिनसे कि नरेश जी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। और घर में भी बेटा बहू और पोता पोतियों के साथ नरेश जी का मन लगने लगा था। नरेश जी के पोता पोती भी उनसे बहुत प्यार किया करते थे। नरेश जी को पार्क में जाते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन 3-4 दिन से उन्हें अपने मित्र रामलाल जी पार्क में दिखाई नहीं देते थे। ये सोचकर नरेश जी परेशान हो गए कि आखिर उनके मित्र अब पार्क में क्यों नहीं आते। किसी तरह से नरेश जी ने अपने मित्र के घर का पता पूछा और उनके घर के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। जब नरेश जी दरवाजे के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा उनके मित्र रामलाल जी बिस्तर पर पड़े हुए हैं और काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। उनका घर भी सूना सूना लग रहा था, जैसे घर में उनके अलावा कोई रहता ही ना हो। नरेश जी ने रामलाल जी से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम कई दिनों से पार्क में क्यों नहीं आए? और ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है, तुम तो बहुत कमज़ोर लग रहे हो। तब रामलाल जी ने कहा, हाँ सही कह रहे हो नरेश भाई, मैं 3-4 दिनों से बहुत बीमार हूँ। घर में खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। पहले 1-2 दिन तो बाहर से खरीद कर खा लिया, लेकिन अब तबीयत खराब हो गई और आपका नंबर भी मेरे पास नहीं था, वरना मैं आपको ज़रूर बताता। नरेश जी ने रामलाल जी से पूछा, आप तो कह रहे थे कि आपके बेटा और बहू आपके साथ रहते हैं, लेकिन वो लोग अब है कहाँ? तब रामलाल जी ने कहा, उनका बेटा और बहू दोनों विदेश घूमने गए हैं, वो 1 महीने के बाद ही आएंगे। रुपए पैसे तो वो देकर गए हैं, लेकिन बाजार से खाना खरीद कर लाने वाला कोई नहीं है। नरेश जी ने अपने दोस्त रामलाल जी से कहा, आज तो मैं खाना और दवाई खरीद कर ला देता हूँ, लेकिन कल से मैं आपको खाना अपने घर से लाकर दे दिया करूँगा। आप परेशान मत होइए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अगले दिन जब नरेश जी की बहू खाना बना रही थी तो नरेश जी ने अपनी बहू से कहा कि आज 4 रोटी ज़्यादा बना लेना, क्योंकि मेरा एक दोस्त बीमार है, उसका बेटा और बहू भी बाहर गए हैं, उसके घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है। जब तक उसके बेटा और बहू नहीं आते, मैं चाहता हूँ उसको खाना मैं ही पहुँचा दूँ। इतना सुनते ही नरेश जी की बहू गुस्से में कहने लगी, पिताजी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक दिन खाना पहुँचाना तो अलग बात है, 1 महीना खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं। और क्या आपको पता है आजकल महंगाई कितनी हो गई है? हमारे घर में एक आदमी कमाने वाला है और इतने लोग हम खाने वाले हैं। नरेश जी की बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी आप अपने दोस्त को जाकर कह दीजिए कि घर में खाना बनाने वाला
कोई नहीं है, वो बाहर से अपने लिए टिफ़िन लगवा ले। नरेश जी ने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके पास जो भी अपने रिटायरमेंट के पैसे थे, उन्हीं पैसों से उन्होंने बेटा बहू के लिए फ्लैट खरीद दिया था। और जो भी उनकी पेंशन आती थी, वो भी नरेश जी का बेटा अपने पास ही रखता था। लेकिन इस बात का नरेश जी को कोई गम नहीं था, क्योंकि नरेश जी का मानना था हर इंसान पैसा अपनी संतान के लिए ही तो कमाता है। लेकिन बहू के द्वारा इनकार करना नरेश जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब उनकी बहू उन्हें नाश्ता दे रही थी, तो उन्होंने अपने नाश्ते में से 2 रोटी खाई और बाकी की 2 रोटी अपने दोस्त के लिए चुपके से बचा ली। अब तो रोजाना ही नरेश जी ऐसा करने लगे। एक दिन नरेश जी की बहू अपने पति से कहने लगी, मैं आजकल देख रही हूँ पिताजी जब भी नाश्ता या खाना खाते हैं, उसके तुरंत बाद घर से निकल जाते हैं। पता नहीं कहाँ जाते हैं और काफ़ी देर बाद वापस आते हैं। जब मैं पूछती हूँ तो मुझे कहते हैं, ऐसे ही मैं बाहर घूमने गया था। अगले दिन नरेश जी जब रात का खाना खाने के बाद रोटी लेकर चुपके से घर से निकले, तो उनका बेटा और बहू भी उनके पीछे पीछे चल दिए। वो दोनों जानना चाहते थे आखिर नरेश जी कहाँ जाते हैं। उन्होंने देखा कि नरेश जी बगल वाली सोसाइटी के गेट के अंदर गए। उनका बेटा और बहू भी उनके पीछे पीछे चल दिए। नरेश जी एक फ्लैट के गेट के पास पहुँचे और बेल बजाई। तभी एक बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला और नरेश जी अंदर चले गए। उनका बेटा और बहू दरवाजे की दरार से अंदर देखने लगे कि आखिर हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि नरेश जी अपने दोस्त रामलाल जी को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। अब उनका बेटा दरवाजे से अंदर आ गया। नरेश जी के बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, जब अंकल को आपको खाना खिलाना था तो आप चोरी छुपके क्यों आते हैं? आप अपनी बहू से कहते, वो आपके मित्र के लिए 4 रोटी ज़्यादा बना देती। तब नरेश जी ने अपने बेटे से कहा, मैंने बहू से कहा था कि मेरा दोस्त बीमार है, इसके बेटा और बहू बाहर घूमने गए हैं, बस 1 महीने की बात है, तुम खाना बना दो। तो तुम्हारी पत्नी ने कहा, इतनी महंगाई में 4 लोगों का गुजारा ही मुश्किल से होता है। नरेश जी के बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या पिताजी सच कह रही हैं? तुमने खाना बनाने से मना क्यों किया? अगर तुम 1 महीना खाना बना देती तो हम गरीब नहीं हो जाते। तब नरेश जी के बेटे ने उसी समय अपने पिता से माफ़ी मांगी और रामलाल जी से भी माफ़ी मांगी। नरेश जी के बेटे ने रामलाल जी से कहा, आज से आप हमारे साथ रहेंगे जब तक आपका बेटा और बहू वापस नहीं आ जाते। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। रामलाल जी के बेटा और बहू वापस नहीं आए। बाद में पता चला कि वो दोनों फ्लैट बेचकर चले गए हैं और प्रॉपर्टी डीलर को बोल कर गए थे कि वो 1 महीने के बाद इस घर को खाली करवा ले। अब तो रामलाल जी के पास रहने का कोई ठिकाना ही नहीं था कि वो कहाँ जाकर रहे। आखिर दूसरे के घर में वो कितने दिन रहते। रामलाल जी ने नरेश जी के बेटे को बुलाकर कहा, क्या तुम मेरा काम करोगे? ये मेरे फिक्स्ड डिपॉजिट का कागज़ है। मैंने अपने बुरे समय के लिए 20 लाख रुपए जमा करके रखे हुए हैं। तुम इन पैसों से मेरे लिए एक छोटा सा घर खरीद दो, मैं उसे वृद्धाश्रम बना दूंगा और मेरे जैसे बुजुर्ग लोगों को, जिन्हें उनके बेटे बहुओं ने पुराना सामान समझकर छोड़ दिया है, उनको मैं वहाँ शरण दूंगा। क्या तुम मेरे लिए इतना काम करोगे? तभी नरेश जी ने कहा, रामलाल, तुम्हारे इस नेक काम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी इस काम में 10 लाख रुपए की मदद करूँगा। तभी नरेश जी के बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, आपने अगर मदद करनी है तो आप कीजिए। ये आपके पेंशन के रुपए हैं, आप चाहे जहाँ मर्जी खर्च करें। फिर क्या था, अगले दिन ही रामलाल जी के लिए एक छोटा सा घर खरीदा गया और अब रामलाल जी और नरेश जी भी उसी घर में रहने के लिए चले गए और अपने जैसे उन्होंने कुछ और लोगों को वहाँ रहने के लिए बुला लिया। बस फिर क्या था, उन लोगों का जीवन मज़े से कटने लगा, क्योंकि अब उन्हें अपने बेटा और बहू की ज़रूरत नहीं थी। वो सारे बुज़ुर्ग
एक दूसरे का सहारा बन गए थे। वो एक दूसरे के लिए थे तो बेगाने, लेकिन उन लोगों में रिश्ता अपनों से भी बढ़कर था। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।